रेवाड़ी पुलिस को गोकलपुर के पास हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी हेमेंद्र मीणा के निर्देश पर गठित सीआईए और थाना सदर की विशेष टीमों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले एक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इस तरह मामले में अब तक 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। डीएसपी बवल सुरेंद्र शोरान ने बताया कि 21 अगस्त को गोकलपुर के पास 3 युवक घायल अवस्था में मिले थे। इनमें मांडिया कला निवासी जतिन की मौके पर मौत हो गई, जबकि निगानियावास निवासी हिमेश ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तीसरा युवक यशपाल घायल हुआ था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों में मंजीत, पवित्र और गौरव उर्फ गुल्लू के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल ब्रीजा कार बरामद की है। पुलिस जांच में सामने आया है कि वारदात पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दी गई। मृतक जतिन और हिमेश का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है, जबकि घायल यशपाल पर पहले से मारपीट के 7 मामले दर्ज हैं। डीएसपी ने बताया कि आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। हथियारों की बरामदगी और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पूछताछ जारी है। एसपी के नेतृत्व में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। कहना चाहूँगा कि 21 अगस्त 2026 को दोपहर के टाइम पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव गोकलपुर के पास 3 लड़के घायल अवस्था में पड़े हैं, जिसमें तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और मौके पे पहुंच के देखा गया तो एक लड़का वहां पे डेड पड़ा हुआ था, एक लड़का घायल अवस्था में था जिसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया और एक लड़के को थोड़ी कम चोट लगी हुई थी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद तो जो डेड पड़ा हुआ था लड़का, वो जतीन उर्फ सिकंदर, ये मांडिया कला का रहने वाला था, ये मौके पे डेड पाया गया। और जो दूसरा लड़का था जिसको ज़्यादा चोटें लगी हुई थी, हिमांशु सन प्यारेलाल, ये निगानियावास का रहने वाला था। इसने दौरान इलाज इसकी भी डेथ हो गई थी, जिस पर मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जो परिजन थे उनसे कंप्लेंट दी गई और उसके ऊपर धारा 103 जो पुरानी धारा 302 होती थी उसके तहत मुकदमा दर्ज करके पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई की गई। सभी वैज्ञानिक तथ्यों और FHL जो टीम थी उनकी विजिट करवाई गई। उसके बाद थाना सदर की टीम जो SHO साहब हैं राकेश कुमार सब इंस्पेक्टर, उनके नेतृत्व में टीम ने इस मुकदमे में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मैं बताना चाहूँगा जो अब तक अरेस्ट हुए हैं, एक तो तरुण रूप टिक्का है जो बुडानी का रहने वाला है, एक गौरव है जो जड़थल का रहने वाला है, एक पवित्र है जो ये भी जड़थल का रहने वाला है, एक मंजीत है जो सलारपुर कुशखेड़ा का रहने वाला है। इन 4 लोगों को गिरफ्तार करके और इनका आज रिमांड लिया जाएगा और उसमें और ज़्यादा गहनता से पूछताछ की जाएगी कि मेन इनकी वजह क्या थी, किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया और बाकी इस में कौन कौन सम्मिलित थे उनके बारे में भी पता किया जाएगा। जो आरोपी है करते क्या है? ये आरोपी मेनली पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिसमें से मृतक है, ये बता दूं आपको, जतीन है, ये विविडियन कंपनी है मानेसर में, वहाँ जॉब करता था। और जो दूसरा लड़का है हिमांश निगानियावास का, ये नौजवान लड़का था, आर्मी की तैयारी कर रहा था, यहाँ रेवाड़ी में कोचिंग लेता था। उसके अलावा जो आरोपी हैं, तरुण है ये कोई काम नहीं करता, उसके अलावा गौरव है, ये लड़का फार्मेसी का कोर्स कर रहा है, पवित्र है ये ओपन से BA कर रहा है, ये इसी के गांव सलारपुर के पास एक कंपनी है उसमें जॉब करता है। देखिए अभी तक की पूछताछ और अभी तक के अनुसंधान ये बात सामने आई है कि 5 तारीख को जो ये 3 लड़के थे, इनमें जो इंजर्ड है यशपाल, ये और इसके कुछ साथी कावड़ लाने के लिए पिकअप गाड़ी को किराए पे करके उसको तैयार कर रहे थे और रोड पे खड़ी हुई थी। एक लड़का नीरज नाम का लड़का बुडानी गांव का और उसका एक साथी वहां से गुजर रहे थे मोटरसाइकिल पे, तो वहाँ पे इनकी किसी बात पे कहासुनी हुई, गाली गलौज हुई और उसी पे इनकी रंजिश बढ़ती चली गई। और उसके बाद जो यशपाल है, इसने और इसके कुछ और साथियों ने 12 तारीख को बुडानी का एक लड़का था उसके साथ मारपीट की, उसके पैरों में काफ़ी चोटें लगी, जिसके अभी मुकदमा थाना धरवड़ा में चल रहा है। उसकी इसी बात पे इनकी रंजिश बढ़ती गई और इसी रंजिश के कारण इस वारदात को अंजाम दिया। जो मृतक हैं इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जो घायल यशपाल है इसके ऊपर पहले 7 मुकदमे दर्ज हैं। जो 4 आरोपी जो पकड़े हैं, 4 नहीं, इनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं, लड़ाई झगड़ा। इसमें शामिल कितने लोग शामिल हैं? देखिए अभी इस बारे में इनका पुलिस रिमांड लेकर और गहनता से पूछताछ की जाएगी। अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन संभावना है कि काफी लड़के इसमें सम्मिलित नहीं। अभी तक के अनुसंधान में फायरिंग का कोई भी साक्ष्य हमारे सामने नहीं है। सर कोई प्री प्लान था या उस दिन कोई लड़ाई हुई उसके बाद?
घटना को अंजाम दिया? ये प्री प्लान सारा तैयार था? नहीं, इनका कई दिन से चल रहा था, आपस में चल रहा था। तो उस दिन भी एक सतपाल नाम का लड़का है जो इसका आसलवास का रहने वाला है, ये दोस्त है नीरज से जो लड़का है बुडानी का, जिसके साथ सबसे पहले यशपाल की घासुनी हुई थी। उसके कहने पे यशपाल काफी लड़कों को लेके आया था और इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। तो आपस में सारे दोस्त थे? एग्जैक्ट अभी नहीं बता सकते, पूछताछ के दौरान कितने नाम आते हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मेन बात यह है जिस जिसकी संलिप्तता होगी सभी को अरेस्ट किया जाएगा। इनमें से एक गाड़ी बरामद की गई है, जो ब्रेजा गाड़ी इन्होंने यूज की थी, एक गाड़ी बरामद की गई है। आपस में सारे दोस्त हैं सर? हाँ, आपस में एक दूसरे को जानते हैं।